मूवी की स्टार्टिंग में एक पोलर बियर दिखाया जाता है, पर वहाँ कुछ लोग भी होते हैं जो बियर को शूट करने के लिए खड़े होते हैं और उनमें से एक आदमी तो शूट भी कर देता है। अब कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि बियर मरा ही नहीं था और वो उन पर अटैक करने के लिए भी आता है और सब लोग पीछे भी हो जाते हैं और बियर जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता है तो वो अचानक गिरकर मर जाता है। अब वो लोग बियर को देखते हैं और बियर जो जानवर खा रहा था उसे भी अब वो उस बियर को लेकर एक यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च पर जा रहे होते हैं। एक रिसर्च लैब में तो वहाँ एक लड़की होती है, एवेलिन वॉ की डॉक्टर की बेटी होती है जिसका नाम डॉक्टर क्रूपेन होता है। डॉक्टर क्रूपेन एक वायरस पर रिसर्च कर रही होती है। वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाना चाह रहे थे पर वो उनके पास जाने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी अपने फादर से। अब उसके फादर से कहते हैं कि वो उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे तो वो मान जाती है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर क्रूपेन के साथी उन्हें बताते हैं कि बियर मर चुका है। ये वही लोग थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये सब लोग डॉक्टर क्रूपेन के साथी थे और ये लोग मिलकर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे और वो बियर भी इनकी रिसर्च का ही हिस्सा था। अब इसके साथ 2 दिन गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रूपेन किसी बाट नाम के आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो बाट को कहते हैं कि उनकी बेटी और बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ आने से रोको, पर डॉक्टर क्रूपेन की बेटी उनकी बात नहीं मानती और वहाँ हेलीकॉप्टर से बाकी सबके साथ पहुँच जाती है और वो सब वहाँ पहुँचकर रिसर्च टीम की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब वो सब रिसर्च लैब पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था क्योंकि उनकी लैब का पावर जनरेटर ख़राब हो चुका था। अब डॉक्टर क्रूपेन की बेटी एवेलिन और उसका फ्रेंड एटम अंधेरे में ही रिसर्च करते हैं और वो के ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत स्मेल आती है। जब वहां की लाइट्स ऑन होती है तो वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा पोलर बियर मरा हुआ है और वो वही बियर होता है। अब जनरेटर ऑन हो जाने पर बाट वहां आ जाता है और एटम से कहता है कि मेरी एक पिक्चर क्लिक करो। इसके साथ वो और भी क्लिक करता है। तभी जब वो पोलर बियर पर हाथ रखता है तो उसे कुछ इंसेक्ट बाइट कर लेता है, पर वो लोग गौर नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में एवेलिन अपने फादर को कॉल करती है और कॉल करते ही उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं और उस रिसर्च फैसिलिटी में ही रुकने को कहते हैं। और तभी मूवी में उसके बाद कुछ अजीब होता है। डॉक्टर क्रूपेन की फीमेल साथी डॉक्टर क्रूपेन और उसके मेल साथी को शूट कर देती है। अब रात में एक स्टूडेंट जो रिसर्च कैंप में होता है वो एक बहुत ही अजीब से इंसेक्ट को देखता है और उसे देख वो अपना रूम चेंज करने के बारे में सोचता है, पर उसकी फीमेल साथी ऐसा नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ एवेलिन की आँख खुलती है आधी रात में और वो देखती है कि कोई कैंप की तरफ आ रहा है। जब वो जाकर देखती है तो वो डॉक्टर क्रूपेन की फीमेल साथी ही होती है। उसकी हालत काफ़ी बुरी होती है और वो हेलीकॉप्टर से उतरने की कोशिश भी करती है और एवेलिन जाकर उसकी हेल्प करती है, उसे कैंप में ट्रीटमेंट के लिए लेकर आती है और उसका पूरा ख्याल भी रखती है। अब वहाँ उनकी एक फ़ीमेल फेलो भी आती है और उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस हुए होते हैं। ये सब देख लोग शॉक हो जाते हैं और तभी उनका एक और फ्रेंड उन्हें इंसेक्ट्स के बारे में बताता है और वो अभी भी बहुत डरा हुआ होता है। तो वो सबसे कहता है कि यहाँ से चलना ही ठीक होगा और सब मान भी जाते हैं। सब हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं पर हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते। अब वो लेडी जिसे वो ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे वो मरने की पोजीशन में होती है और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। अब यहाँ एवेलिन उसकी हेल्प करना चाह रही होती है पर उसके मुंह से कुछ अजीब सा फ्लूइड निकल रहा होता है जिसकी वजह से बार्ट समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा तो ज़रूर इन्फेक्शन है और वो एवेलिन को कुछ भी करने से रोकता है और यहाँ सब रूम को सील कर देते हैं जिससे इन्फेक्शन ना बढ़े। अब यहाँ एवेलिन और एटम एवेलिन के फादर को ढूंढने जाते हैं, पर जब वो रिसर्च पॉइंट पे पहुँचते हैं तब वो एक एनिमल को देखते हैं जिससे कुछ इंसेक्ट्स खा रहे होते हैं और उन इंसेक्ट्स के एग भी उसके ऊपर होते हैं। अब वो आगे जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर क्रूपेन का मेल साथी मरा हुआ मिलता है जिससे वो सोचते हैं कि उस लेडी ने उन दोनों को ही मार दिया। अब वो वापस कैंप पर आ जाते हैं और उस लेडी को देखते हैं तो उसकी बॉडी पर भी वैसे ही इंसेक्ट्स और एग होते हैं। अब एक स्टूडेंट बहुत डर जाता है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को कॉल करता है ताकि वो उन्हें रेस्क्यू कर ले। अब एवेलिन उस पोलर बियर को देखती है तो उसकी बॉडी पर भी वही इन्फेक्शन होता है। वो समझ जाती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये इन्फेक्शन एक पैंडेमिक भी बन सकता है। अब वो अपने साथी को रेस्क्यू टीम को बुलाने से रोकती है क्योंकि वो कहती है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है
और सब डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसका साथी ऐसा करने से मना कर देता है और रेडियो सिस्टम को ही शूट कर देता है ताकि वो रेस्क्यू टीम को मना नहीं कर पाए। अब हम यहाँ उस लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर रैशेस हो रहे थे। एवेलिन देखती है कि उस लेडी की बॉडी पर भी वही एग्स हैं, तो वो समझ जाती है। अब वो बियर को देखने के लिए आती है तो उन्होंने उस लेडी को भी बियर के पास ही छोड़ दिया था। तो उस लेडी की बॉडी पर इंसेक्ट्स बहुत बुरी तरह से हमला कर रहे थे। ये देख एवेलिन बहुत डर जाती है और तभी बार्ट भी अपने इन्फेक्शन के बारे में कहता है और उसका भी इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपना हाथ कट कर लेगा, नहीं तो उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस बात पे उसके साथी मना कर देते हैं, पर वो उन्हें मना लेता है और फिर एवेलिन एक फ़र्स्ट एड तैयार करती है और बहुत हिम्मत करके उसका हाथ एक नाइफ से कट कर देती है। अब उसका हाथ में से बहुत खून निकल रहा होता है, जिससे एवेलिन रोकती है और उसके कटे हुए हाथ में से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं, जिससे एटम जलाकर मार देता है ताकि वो ना फैलें। अब एवेलिन उन इंसेक्ट्स के बारे में कुछ रिसर्च करती है। उसे एक बुक मिलती है जिसमें इंसेक्ट के बारे में लिखा होता है। वो बुक उसके फादर की होती है। उसमें इंसेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसके फादर को इंसेक्ट्स के बारे में पहले से ही पता था। अब वो इन्फॉर्मेशन के लिए डिसाइड करती है कि वो उस लेडी के हाथ से वो कैमरा लेकर आएगी जिसमें उसके फादर की इन्फॉर्मेशन है। ऐसा करने से तो सभी लोग उसे मना करते हैं, पर वो नहीं मानती और सब मान भी जाते हैं, पर एक कंडीशन रखते हैं कि अगर उसे किसी इंसेक्ट से इन्फेक्शन हुआ तो वो उसी रूम में रुक जाएगी और बाहर नहीं आएगी। ये मानते हुए एवेलिन अपने आप को पूरा कवर करके अंदर जाती है और उस लेडी के हाथ से कैमरा ले ही रही होती है कि सारे इंसेक्ट बियर में से निकलकर उसकी तरफ आने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे उनसे बचकर बाहर आ जाती है। लेकिन एक इंसेक्ट उसकी बॉडी में एंटर होने ही वाला होता है तो एटम उसे निकाल देता है। अब वो लोग डॉक्टर क्रूपेन का वीडियो क्लिप देखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर इंसेक्ट्स आने लग जाते हैं और वो इंसेक्ट्स को फॉलो करते हुए लैब में आते हैं और देखते हैं कि उस बियर की पूरी बॉडी इंसेक्ट्स ने खाकर डिकम्पोस्ट कर दी है। अब उनकी वो फेलो मेट भी बाहर आने को कहती है, पर वो उसे नहीं निकालते क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। पर वो उनसे कहती है कि बाहर एक और इंसान है जो इन्फेक्टेड है। अब वो उसका नाम बताती, इससे पहले ही उसका साथी उस लेडी को शूट कर देता है और सब यही सोचते कि उसने शूट इसलिए किया होगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। अब एवेलिन बार्ट का हाथ चेक करती है, पर उसके हाथ पर भी इंसेक्ट्स फैल चुके होते हैं। तो बार्ट डिसाइड करता है कि वो वहीं रहेगा और बाकी तीनों से कहता है जाने को। वो तीनों निकल ही रहे होते हैं तो एवेलिन और एटम डिसाइड करते हैं कि वो तीनों भी टेस्ट करेंगे कि अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो वो वहीं रुकेगा। पर इस बात पर वो तीसरा जना मना कर देता है, उन पर गन पॉइंट करता है और यहाँ रिवील होता है कि वो इन्फेक्टेड है। वो उन दोनों को शूट करने ही वाला होता है। तो एवेलिन और एटम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ देर के लिए अपनी जान बचाने की वजह से पूरी दुनिया को खतरे में ला रहे हो। अब वो उनकी नहीं सुनता और उन्हें शूट करने ही वाला होता है, पर वहाँ पर डॉक्टर क्रूपेन आ जाते हैं और पीछे से उस लड़के को शूट कर देते हैं। अब डॉक्टर क्रूपेन की एंट्री उनके लिए लाइफ सेवर होती है। अब वो एवेलिन से कहते हैं कि इस कैंप को ब्लास्ट कर दो, पर एवेलिन ऐसा करने से पहले वो अपने फादर को वो वीडियो देखने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उनसे कुछ हेल्प मिल जाए। पर उसे पता चलता है कि इसके फादर भी इंसेक्ट से इन्फेक्टेड हुए थे और उन्हें खुद को खुद से इन्फेक्ट किया था ताकि दुनिया को इस इन्फेक्शन से बचा पाए, खुद का सेक्रीफाइस करके। अब ये देखकर एवेलिन दुखी हो जाती है और अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, खुद का सेक्रीफाइस करके ऐसे दुनिया को बचाया नहीं जा सकता। अब उसके फादर उन दोनों को ही कैंप में बंद करके रेस्क्यू टीम के साथ जाने लगते हैं और बहुत कोशिश के बाद एटम और एवेलिन बाहर निकलते हैं और प्लेन को शूट करने का डिसाइड करते हैं और शूट भी करते हैं, जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन फैसिलिटी के ऊपर जाकर गिरता है और फैसिलिटी भी ब्लास्ट हो जाती है। अब जो ब्लास्ट होता है उसमें एटम की डेथ हो जाती है और इसे देख एवेलिन को बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। अब मूवी के एंड में हम एक डॉग दिखाया जाता है जो एक बर्ड को खा रहा होता है और वो बर्ड भी इन्फेक्टेड होती है और वो डॉग भी पेट डॉग होता है और अब हमें इसे पता चलता है कि इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैलने वाला है।